इमेजिन कीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, एक आम सा दिन है, लेकिन तभी आपके सामने लगी स्क्रीन फ्लैश करने लगती है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है लॉन्च। आपका कंप्यूटर सिस्टम आपको बता रहा है कि दुश्मन देश ने आप पर न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर दी है और आपके पास रिएक्ट करने के लिए सिर्फ 15 मिनट हैं। आप क्या करेंगे? 26 सितंबर 1983 को स्टैनिस्लाव पेत्रोव ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में खत्म होने से बच गई। आइए जानते हैं उनकी यह अद्भुत कहानी। साल था 1983। ये कोल्ड वॉर का पीक समय था। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच के रिलेशंस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। दोनों के पास हज़ारों न्यूक्लियर वेपन्स थे और दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। टेंशन इतनी हाई थी कि सिर्फ 3 हफ्ते पहले 1 सितंबर 1983 को सोवियत यूनियन ने गलती से एक सिविलियन पैसेंजर प्लेन को शूट डाउन कर दिया था, जो कोरियन फ्लाइट 007 थी। इसमें सवार सभी 259 लोग मारे गए थे। Their deaths were the result of the Soviet Union violating every concept of human rights. अमेरिका और सोवियत यूनियन एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट करने से महज एक छोटी सी गलती की डिस्टेंस पर थे। इसी डर के चलते सोवियत्स ने एक नया अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम बनाया था जिसका नाम ओको था। ये सैटेलाइट्स का एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम था जो सीधा यूएस मिलिट्री बेसिस पर नज़र रखता था। अगर यूएस एक भी मिसाइल लॉन्च करता तो ये उसका हीट सिग्नेचर डिटेक्ट कर वार्निंग सीधा मॉस्को भेज देता। स्टैनिस्लाव पेत्रोव एक 44 साल के सोवियत एयर डिफेंस फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उनका काम मॉस्को के पास एक सीक्रेट बंकर सेरपुखोव 15 में इस अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को मॉनिटर करना था। छब्बीस सितंबर की आधी रात पेत्रोव अपनी ड्यूटी पर थे। सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन अचानक बंकर का अलार्म बजने लगा। मेन स्क्रीन पर एक बड़ा शब्द लॉन्च फ्लैश होने लगा। सिस्टम बता रहा था कि अमेरिका ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सोवियत यूनियन की तरफ छोड़ दी है। बंकर में पैनिक मच गया। पेत्रोव के सबऑर्डिनेट्स उनकी तरफ देखने लगे। प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर था। अगर एक भी मिसाइल डिटेक्ट होती है तो उन्हें उनके सीनियर्स को बताना था। और उस समय की सोवियत यूनियन का रूल सिंपल था, अगर हम पे एक भी अटैक होता है तो हम बहुत बड़ा जवाबी हमला करेंगे और दुश्मन की तरफ हज़ारों मिसाइल्स छोड़ दी जाएंगी। लेकिन पेत्रोव फ्रीज हो गए। उन्होंने चेक किया कि सिस्टम की रिलायबिलिटी हाईएस्ट दिखा रहा था, लेकिन उनका दिमाग कुछ और ही कह रहा था। अगर अमेरिका सच में फर्स्ट स्ट्राइक करेगा तो वो सिर्फ एक मिसाइल क्यों भेजेगा? एक मिसाइल से तो सोवियत यूनियन तबाह नहीं होगा, उल्टा गुस्से में पूरा अमेरिका उड़ा दिया जाएगा। ये लॉजिक सेंस नहीं बना रहा था। पेत्रोव ने अपने इंटरकॉम पर क्लियर किया, ये एक फॉल्स अलार्म है, सिस्टम माल फंक्शन है। उन्होंने अपने हायर अप्स को फॉल्स अलार्म रिपोर्ट किया। उन्हें लगा कि उन्होंने सिचुएशन हैंडल कर ली है, लेकिन तभी सिस्टम फिर से अलर्ट दिखाता है। दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी, 5वीं। अब सिस्टम पर 5 मिसाइल्स आती हुई दिख रही थी। सिस्टम का स्टेटस लॉन्च से चेंज होकर मिसाइल स्ट्राइक हो गया था। पेत्रोव के पास डिसीजन लेने के लिए मुश्किल से 10 से 12 मिनट बचे थे। बंकर में 200 इंजीनियर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स थे और सबकी निगाहें पेत्रोव पर थी। एक फ़ोन कॉल, सिर्फ एक फ़ोन कॉल, और तीसरा विश्व युद्ध शुरू। पेत्रोव के हाथ कांप रहे थे, उन्हें पसीना छूट रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका सर फट जाएगा। इस मोमेंट पर मशीन्स तो दिखा रही थी कि मिसाइल स्ट्राइक हो गया है, लेकिन स्टैनिस्लाव पेत्रोव ने एक ऐसी चीज़ पर भरोसा किया जो मशीन्स कभी समझ नहीं सकती, ह्यूमन इंट्यूशन और लॉजिक। पेत्रोव के दिमाग में 3 चीज़ें चल रही थी। पहली, अगर यूएस को सच में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करनी थी तो वो सिर्फ 5 मिसाइल्स को भेजता। वो 500 या 1000 मिसाइल्स भेजता ताकि सोवियत यूनियन का डिफेंस क्रश हो जाता। दूसरी, ओको सैटेलाइट्स वार्निंग तो दे रही थी, लेकिन ग्राउंड रडार्स पर कोई भी मिसाइल आती हुई नहीं दिख रही थी। हालांकि ग्राउंड रडार्स की रेंज लिमिटेड थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिस्पेरेंसी थी। तीसरी,
पेट्रोव को पता था कि ये एक नया सैटेलाइट सिस्टम है और कम्प्लीटली फूल प्रूफ नहीं है। उन्हें अपने इंजीनियर्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। आखिरी सेकंड्स में पेट्रोव ने अपना फाइनल डिसीजन लिया। उन्होंने फ़ोन उठाया और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में अपने सीनियर ऑफिसर्स को कॉल किया। उन्होंने कहा, सर, सिस्टम माल फंक्शन कर रहा है, ये एक फॉल्स अलार्म है। इस डिसीजन के बाद अगले 10 से 15 मिनट पेट्रोव की ज़िंदगी के सबसे लंबे मिनट थे, क्योंकि अगर उनका इंट्यूशन गलत था तो अगले 10 से 15 मिनट में उनके अगल बगल 5 धमाके होने वाले थे। वो बस स्क्रीन देखते रहे और वेट करते रहे। 10 मिनट बीते, 15 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, कोई धमाका नहीं हुआ, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। पेट्रोव सही थे और दुनिया बच चुकी थी। तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ जो सिस्टम ने 5 मिसाइल्स आती हुई दिखाई थी? बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि एक बहुत ही रेयर साइंटिफिक फिनोमिना हुआ था। उस स्पेसिफिक टाइम पर सूरज एक ऐसे एंगल पर था जहां उसकी रेज हाई एल्टीट्यूड क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर सीधा ओको सैटेलाइट के सेंसर पर जा रही थी और सैटेलाइट्स को लगा कि ये किसी मिसाइल के इंजन की हीट सिग्नेचर्स हैं। एक सिंपल से लाइट रिफ्लेक्शन ने ऑलमोस्ट एक पूरी दुनिया ख़त्म कर दी थी। अब आपको लग रहा होगा कि पेट्रोव को हीरो का दर्जा दिया गया होगा, उन्हें मेडल्स मिले होंगे। नहीं, ये सोवियत यूनियन था। पेट्रोव के इस एक्शन ने उनके $multi-million मिलिट्री सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस एक्सपोज कर दी थी। सोवियत यूनियन एम्बेरस नहीं होना चाहता था। उल्टा उनसे घंटों तक इंटेरोगेशन करी गई और उन्हें डांटा गया कि उन्होंने उस दिन लॉगबुक ढंग से मेंटेन नहीं करी थी। उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। उनका करियर लगभग ख़त्म हो गया और उन्हें अर्ली रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया गया। कई सालों तक ये कहानी पूरी दुनिया से छुपी रही। स्टैनिस्लाव पेट्रोव एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। जब पेट्रोव की कहानी पूरी दुनिया के सामने आई तब जाकर यूएन में उन्हें ऑनर किया गया। कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी और उन्हें द मैन हु सेव्ड द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया। 2017 में 77 वर्ष की उम्र में स्टैनिस्लाव पेट्रोव ने आखिरी सांस ली, पर जब भी उनसे इस बारे में पूछा जाता था तो उनका बस एक जवाब होता था, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था। मैं बस उस दिन सही जगह पर सही वक्त पर मौजूद एक इंसान था। सोचिए दोस्तों, हमारा मॉडर्न वर्ल्ड कितना फ्रेजाइल है। सिर्फ एक लाइट रिफ्लेक्शन, एक सॉफ्टवेयर ग्लिच और एक इंसान की हेजिटेशन, बस इतनी सी दूरी पर है हमारी सिविलाइजेशन अपने खात्मे से। आज भी एआई और ऑटोमेटेड सिस्टम्स मिलिट्री में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्टैनिस्लाव पेट्रोव की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि मशीन्स कितना भी एडवांस्ड हो जाए, ह्यूमन जजमेंट की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आपको ये स्टोरी फैसिनेटिंग लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही हिस्टोरिकल इवेंट्स और स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।